मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर ज्योमेट्री 7 जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 7.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेजर एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेजर एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर, ये हमने मेजर करके प्रोटेक्टर के साथ खुद मेजर करके ये करना है। जैसे कि वो प्रोटेक्टर का हमने उसका जो सेंटर, मेरे पास प्रोटेक्टर है नहीं यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A to J पार्ट्स हैं इसके, वो आप खुद करोगे। ठीक है, खुद ट्राई करना ये। अगर फिर भी आपको नहीं होगा तो आप मेरे को मैसेज या कमेंट कर देना। तो जैसे ये जितने चैप्टर्स हैं ना इस बुक में, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं लास्ट में ये वाली जो पार्ट्स हैं ये करवा दूँगी फिर से। वैसे आप खुद से ट्राई करना कि ये एंगल्स प्रोटेक्टर के साथ मेजर करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ था 1 में मेजर एंगल्स मेजर करने थे। डायग्राम एंगल दिया था आपको, आपने मेजर करके लिखना था। वो 60 डिग्री, 70, 75, 48 ऐसे कुछ जितने भी होंगे वो आपने फाइंड आउट करने थे। अब ये एंगल क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ड्रॉ एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। इसमें भी प्रोटेक्टर यूज़ होगा, तो आपने प्रोटेक्टर के साथ एंगल्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें A to L पार्ट्स हैं, तो आपको जैसे A पार्ट में दिया गया है 15 डिग्री, आपने वो प्रोटेक्टर के साथ 15 डिग्री ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये भी लास्ट में हम पार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो, नहीं तो खुद से ट्राई करना आप। क्वेश्चन नंबर 3 है पिक आउट एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। मतलब आपने ऐसे आपको दिए गए हैं एंगल्स, जैसे 35 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे दिए गए हैं। उसमें से आपने पता करना है एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है। ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इधर एक चीज़ बता दूँ कि एक्यूट एंगल नहीं मैं लिख रही, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल कौन सा होगा। राइट एंगल आपको पता है, जो 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल होगा। जो 0 डिग्री से लेके 2 लिख देती हूँ, 90 डिग्री के बीच में होगा वो होगा एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री टीयर 2 180 डिग्री बीच में होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री 0 90 के बीच में आ रहा है 48, इट मीन्स वो क्या है, एक्यूट। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे 35 डिग्री है, 35 डिग्री 0 90 के बीच में आता है 35, जैसे 31 32 33 34 35 36 37 है ना, ऐसे 35 0 90 के बीच में आता है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट है 89 डिग्री। अब 89 देखो 0 और 90 के बीच में आएगा ना, जैसे 89 के बाद 90 होता है, तो एक पीछे है वो इसी के बीच में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है 120, 90 और 180 के बीच में आएगा 120, तो ये कौन सा एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। अब 100 डिग्री है, 100 डिग्री भी 90 और 180 के बीच में आएगा, तो ये भी क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। मैं एरोज ही लगा रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही, आप ऑब्ट्यूज एंगल पूरा लिखोगे। 96 डिग्री, 96 भी इसी के 90 के बाद में आता है ना, 91 92 90 94 95 96, तो इसी के बाद में आएगा, इसी के बीच में आएगा, तो वो भी क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। 74 0 और 90 के बीच में आएगा 74, तो ये हुआ एक्यूट एंगल। 62 भी 0 और 90 के बीच में आएगा, तो ये हुआ एक्यूट एंगल। उसके बाद 166 90 और 180 के बीच में आएगा 166, तो ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, तो ये सारे क्या है, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है फिलिप्स हैं एन एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज़ कॉल्ड डैश। कहते हैं वो वाला एंगल जो 0 और 90 के बीच में आता है उसे हम क्या बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी थी। ये देखो, जैसे यहाँ पे 0 और 90 के बीच में जो एंगल्स आएंगे उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्यूट एंगल। ठीक, सेकंड है 175 डिग्री एंगल इज़ डैश एंगल। कहते हैं जो 170 डिग्री का एंगल बनेगा उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे,
तो 170 डिग्री 90 और 180 के बीच में बनेगा ना यहाँ पे, तो उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, उसके बाद दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ डैश एट 3 AM। कहते जब पूरे 3 o'clock होंगे तो तब कौन सा एंगल बनेगा? यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक डायग्राम बना देती हूँ। ये रही, जैसे क्लॉक होता है ये 12, 3, 6, 9, जस्ट वैसे बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। 3 ऐसे ऐसे होता है ना 3 क्लॉक का टाइम, जब ऐसी होती है, इसकी जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के ऐसे होते हैं, तो हम कहते हैं जब ऐसे होती हैं इसके हैंड्स होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये 3 o'clock हो गए, जब ऐसे हो क्लॉक के ऊपर। तो ये देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखो मैंने आपको बोला था अगर ये सीधा स्ट्रेट ऐसे सीधी लाइन हो तो ये कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो इसे हम 90 डिग्री को कौन सा एंगल बोलते हैं? राइट, एंगल ऑफ राइट। ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज डैश। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का जो एंगल है वो क्या बनेगा? आपको पहले पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे होगा ना। अगर ऐसे है नॉर्थ साउथ, तो आप देखो इसकी नहीं हम बात कर रहे। नॉर्थ और साउथ में सीधी लाइन बन रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे एंगल बनेगा ना, या फिर इधर को इस साइड को बनेगा। तो ये कौन सा? 180 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा होता तो 90 डिग्री होना था, अगर ऐसा होता तो भी 90 डिग्री होना था। अब ये बन रहा है पूरा स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो कौन सा होगा? 180 डिग्री का एंगल। जो हाफ एंगल बनता है वो 180 का डिग्री का होता है, जो फुल सर्कल बन जाए वो होता है 360 डिग्री का। नेक्स्ट है एन एक्यूट एंगल इज डैश देन राइट एंगल। कहते हैं जो एक्यूट एंगल है वो जो राइट एंगल है उससे क्या होता है? छोटा होता है ना, क्योंकि 90 डिग्री तक का पूरा ये जो एंगल बनता है 0 और 90 डिग्री, ये राइट एंगल है पूरा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल यहाँ पे होता है 0 और 90 के बीच में। तो कहते हैं कि जो एक्यूट एंगल है वो राइट एंगल से क्या होगा? स्मॉलर। यहाँ पे स्मॉलर लिख देती। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होगा? राइट एंगल से स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रू फॉल्स, मतलब येस और नो। ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट है इसका, मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। कहते हैं जो 90 डिग्री की मेजरमेंट होती है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो ये क्या है? ट्रू। टी भी लिख सकते हो, ट्रू पूरा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल बट स्मॉलर देन ऑब्ट्यूज एंगल। कहते हैं जो राइट एंगल है वो एक्यूट एंगल से बड़ा होता है और ऑब्ट्यूज एंगल से छोटा होता है। तो आपको पता है कि इसके कहने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है, जो ये होगा यहाँ पे एक्यूट एंगल और इधर होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और ये यहाँ पे राइट एंगल। कहते हैं कि जो राइट एंगल है ये वो एक्यूट एंगल से बड़ा होगा। यस, एक्यूट एंगल से बड़ा है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल है उससे क्या है? छोटा है। तो ये भी क्या है? ट्रू। थर्ड पार्ट है इसका, ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्केल ऑफ प्रोटेक्टर। वो जो प्रोटेक्टर होता है उसका डी है, जो उसका जैसे ये डी है पूरी ऐसे बनी हुई। ठीक है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल एंड है, जो उसकी मेजरमेंट कहते हैं 90 डिग्री होगी। नो, फॉल्स, 180 डिग्री तक हो जाएगी। 85 डिग्री इज़ राइट एंगल। कहते हैं 85 डिग्री राइट एंगल होता है। नो, फॉल्स। आप सभी को मैंने पहले बताया, अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि राइट एंगल है जो वो कौन सा होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे हमने ट्रू बोला था ना कि राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का ट्रू। अब वो बोल रहे हैं 85 डिग्री भी राइट एंगल होता है। नो, 85 कौन सा है? 90 से छोटा है, तो वो कौन सा है? एक्यूट एंगल। 115 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। 100 जो 15 डिग्री है वो ऑब्ट्यूज एंगल है।
मतलब वो 90 से बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है 90 से तो अक्यूट होगा, अगर 90 से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज़ होगा। तो ये 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज़ एंगल है। यस ट्रू। 90 डिग्री इज़ एन एक्यूट एंगल। फॉल्स। 90 डिग्री कौन सा होता है? राइट एंगल। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 वो हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 7.3। तो वीडियोस को सीरियल ऑर्डर में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको सीरियल ऑर्डर में वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।